अब सुनो इधर क्या कहा हमने, सेंटेंस किसको बोलते हैं? ए सेंटेंस में बी सिंगल और मल्टी वर्ड विद वर्ब और विदाउट वर्ब। क्या वर्ब के बगैर सेंटेंस बन सकता है? लेकिन कुछ लोग बोल रहे नहीं, इसका तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। We have to give the illustration if we are true. Is it? For example, if I say with verb or without verb, a sentence may be single worded or with verb or without verb. with verb or Without verb. a sentence may be single worded or multi worded with verb or without verb. That gives Complete. complete meaning. That gives complete in its context. In its is there clear definition of this? Again, look here. But my dear, this word is important in its context. If I am saying a sentence may be single worded or multi worded with verb or without verb, that gives complete meaning in its context. Sentence किसको कहते हैं हम? ये क्या हो सकता है? सिंगल वर्डेड भी हो सकता है, फिर मल्टी वर्डेड भी हो सकता है, फिर विद वर्ब, इसमें वर्ब हो सकता है, फिर इसके बाद विदाउट वर्ब, इसमें वर्ब नहीं भी हो सकता है, फिर दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो हमें क्या दे? Complete meaning. इन इट इज कॉन्टेक्स्ट, इन इट इज Context. सो जो आपने प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ी थी वो फॉल्टी लगी ना आपको? Yes sir. प्रॉब्लम्स है उसमें, है Yes प्रॉब्लम? sir. अब सर आप ये एग्जांपल, आप मुझे 5 मिनट में, फॉर एग्जांपल यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन दैट सर यू गिव दिस डेफिनेशन, नाउ गिव अस द प्रूफ। अब प्रूफ चाहिए ना, Yes. प्रूफ देना है ना। लुक हियर, हेलो। फर्स्ट इफ आई विल से इधर फॉर एग्जांपल, हैव यू लर्नड इंग्लिश? Have you learned? English. ये सेंटेंस है, Yes sir. ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। Yes sir. Have you learned English? आया ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, Yes, मल्टी sir. वर्डेड, बनाना सेंटेंस। Yes, Have you sir. learned English? आप मुझे रिप्लाई दोगे यस, ये बन गया सिंगल वर्डेड, Yes sir. मीनिंग इनकम्प्लीट दे रहा है ना। Yes, sir. ए सेंटेंस भी सिंगल Yes, वर्ड, sir. और ये सिंगल वर्ड आया, Yes sir. मीनिंग कंप्लीट देता है। Yes sir. हाँ, लेकिन मीनिंग तो कंप्लीट देता है, लेकिन मसला इधर ये है सर, यहाँ तो आपको ही वर्ड क्वेश्चन को मीन क्वेश्चन में इनकम्प्लीट मीनिंग हुआ, अगर ये बगैर में नहीं यस, तभी तो हमने डेफिनेशन में कहा ना इन इट इज कॉन्टेक्स्ट, इसकी कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से आप खाली यस लिखोगे तो प्रॉब्लम है, लेकिन सेंटेंस के साथ अच्छे से ज़्यादा कट करो, कर कट ये तो ओ वाला मैं तेरे पानी समझ उन्नत करता हूँ, ये तो ना वाला मैं तेरे पानी समझ उन्नत करता हूँ ना, वो कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा, ठीक है? यस, ये क्या सिंगल वर्ड सर, नाउ विद वर्ब, let's verb book बनाओ, verb book. For example, if I see what is your name, what is your name, what is your, आपका नाम क्या है? what is your name, इसमें verb कौन सा है? Is. I have is with verb, Yes sir. इसमें verb है? Yes sir. सर without verb एक example दो, अगर हम ऐसा लिखेंगे, directly name please, name, Please. इसमें verb कहाँ है? Name please, ये without verb है ना? So क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन? एक प्रूफ मिला। Again, I'm repeating it back within 2 minutes. A sentence may be single word. A sentence may be Single word. एक ये जो सेंटेंस होता है, इसमें सिंगल वर्ड भी हो सकता है और मल्टी वर्ड, इसमें मल्टी वर्ड यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, फिर विद वर्ब, इसमें वर्ब हो सकता है, विदाउट वर्ब, वर्ब के बगैर भी बन सकता है, ठीक है? Yes sir. दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो क्या देता है हमें? Complete meaning. मुकम्मल माने दे रहा है, फिर इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, क्या And it is. इन इट्स कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग। सर इसका प्रूफ दो, सिंगल वर्ड कैसे हो सकता है और मल्टी वर्ड? हैव यू लर्नड इंग्लिश? Oh yes, this is a single word and this is a multi word. After that, what is your name? Here is verb is. Oh, this is with verb. Yes. Oh, name please. This is without verb.
So these all carry the complete meaning in this context. That is why we are seeing a sentence may be single-worded and multi-worded. With verb or without verb, that is complete meaning in this context. If whenever you will go to school or anywhere or anybody who is going to ask you this question outside this institution, just you have to raise the questions, you have to raise the issues. If they are asking you a question that you are seeing wrong, you may tell them back, you may ask them back questions that like this. For example, if they just gonna say you that a sentence is a group of words that makes a complete sentence, you have to raise the questions. You have to raise the Question. They will understand themselves that they are wrong. They are carrying the wrong definition. They have a faulty definition in their mindsets. Okay? Yes, And sir. also, if anybody is watching this online right now, remember this thing, are going to watch later, if they have any kind of confusion, they can contact me. This is the Al Huda Institution. They can come here and meet me and ask me all the kind of questions they have in their mindsets regarding this topic. Okay? Yes, sir. Okay. Have a nice day ahead. May Allah bless you. Wish you all the best. Same to you.